Hello everyone, this is Gurdeep. Welcome to my YouTube channel UPSC Success. Today we gonna do how to find unit digit. पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कवर किया था। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 में यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। यूनिट डिजिट में हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पुट करे कि अगर 12 प्लस 13 सिंपल देखेंगे पहले हम, तो हम इसे सिंपली प्लस करेंगे। पहले प्लस करके 25 आंसर आएगा हमारे पास और 5 क्या होगा, यूनिट डिजिट। लेकिन हम इसकी जगह पे 2 और 3 को प्लस करके हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं। सिंपली हम 2 और 3 को ऐड करेंगे और यूनिट डिजिट बता देंगे कि 5 हमारे पास यूनिट डिजिट आई है 2 और 3 को प्लस करने के बाद में। सो दिस इज द आंसर, 5 इज द आंसर। सेकेंड टाइप एग्जामिनर पूछेगा प्रोडक्ट के बेसिस पे। प्रोडक्ट के बेसिस पे सेकेंड टाइप पूछेगा एग्जामिनर। उसमें अगर हमें कोई दो नंबर दे दे, वो लेट्स से 93 इंटू 96, फाइंड दी यूनिट डिजिट, तो हम इसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि उसने यूनिट डिजिट पूछा है हमें, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 93 का यूनिट डिजिट मतलब 3 और 96 का यूनिट डिजिट 6, दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे। 6 3 जा 18, तो 8 हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट। बट अब एग्जाम्स में इतने सिंपल एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेकर आएगा हमारे लिए। लेट्स से थर्ड एग्जांपल, 93 इंटू 96 इंटू 87 इंटू 33। तो हम क्या देखेंगे, 3 6 7 और 3 यूनिट डिजिट देखेंगे और उनका प्रोडक्ट निकाल के हम अपना आंसर पुट कर देंगे। 6 3 जा 18, 8 आ गई यूनिट डिजिट। 7 3 जा 21, 1 आ गई, तो इसका क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका क्या आएगा, 8। ओके। नेक्स्ट टाइप पे एक रनिंग सीरीज दे देगा एग्जामिनर, जैसे कि 31 इंटू 32 इंटू 33 अप टू 39। ओके। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया कि एक रनिंग सीरीज है, लेट्स से 31 इंटू 32 इंटू 33 अप टू 39, और इसका प्रोडक्ट निकाल के जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा हमने वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 31 है हमारे पास, 32 है, 33 है, 34 35 ऐसे चल रहा है ना ये। अगर हम 5 को अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10। 10 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। फिर हम अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट से 31 से कर दो, 33 34 जितने से मर्जी करोगे, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी हमेशा। तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। अगर 5 को 4 से करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 आ रही है। जरूरी नहीं है कि हमने 5 को 2 से करके देखना है, 5 को 4 से भी कर सकते हैं, 6 से, 8 से, जो भी इवन नंबर है हम 5 को उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। और वो जो यूनिट डिजिट 0 है, अगर उसे हम आगे किसी फर्दर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। हम कह सकते हैं कि 0 अपने आप को रिटेन करके रख रही है। 0 क्या कर रही है, अपने आप को रिटेन करके रख रही है। जो अब हम टाइप करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड प्रीवियसली ऑन दिस टाइप। दिस टाइप इज p पावर q, p की पावर q। जैसे कि एग्जांपल 165 की पावर 37 दे दी हमें, एग्जामिनर ने कहा कि इसका यूनिट डिजिट हमें बताओ क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी साइक्लिसिटी देखेंगे
कि साइक्लिसिटी क्या होती है, फिर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9। ठीक है, अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो क्या है, अपने आप को रिटेन करके रख रहा है। हमने पिछली एग्जांपल में देखा है ना कि जीरो अपने आप को रिटेन करके रख रहा है। सेम एज वन, अगर हम वन की बात करें, जैसे कि वन का स्क्वायर करें तो भी वन आएगा यूनिट डिजिट पे, वन का क्यूब करेंगे वन आएगा। ठीक है, जैसे भी करोगे वन का तो हमारे पास हमेशा वन ही आ रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि वन भी अपने आप को रिटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट 5, अगर हम 5 की बात करें, अगर हम 5 की बात करें, जैसे कि 5 की पावर 1 क्या आएगा 5, 5 की पावर 2 क्या आएगा 25, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125। ठीक है, तो हमेशा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5। सो 5 भी एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को रिटेन करके रख रहा है यूनिट प्लेस पे। तो 5 भी क्या है, एक ऐसा नंबर जो अपने आप को रिटेन करके रख रहा है यूनिट प्लेस पे। सो 5 इज आल्सो रिमेन्स सेम, सो 5 इज आल्सो रिमेन्स सेम। एक और नंबर है 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36 आएगा, अगर 6 की पावर 1 करें तो 6 आएगा, तो 6 भी अपने आप को रिटेन करके रख रहा है। तो इन चारों की 0 1 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी है वो हमेशा सेम ही रहने वाली है, वो हमेशा सेम ही रहने वाली है कि यूनिट डिजिट पर सेम ही नंबर आएंगे। अगर हमें लास्ट डिजिट एंडिंग 0 1 5 और 6 हो नंबर में, तो हमेशा वो अपने आप को रिटेन करके रखेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि 0 1 5 और 6 अपने आप को रिटेन करके रख रहे हैं, तो यूनिट पेज पे सेम डिजिट्स आ रहे हैं, सेम डिजिट्स आ रहे हैं यूनिट प्लेस पे। अगर हम बात करें 4 की, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024। देखो ये, तो 4 के केस में हम क्या देख रहे हैं कि 4 दो साइकिल्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, दो साइकिल्स के बाद 4 रिपीट कर रहा है। 6 भी क्या कर रहा है, दो साइकिल्स के बाद 6 भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर हम 4 की पावर 1 देखें तो 1 क्या है हमारे पास ऑड, ऑड के केस में क्या आ रहा है 4। अगर हम इवन की बात करें 4 रेस्ट पावर 2 तो हमारे पास क्या आ रहा है 6। अगर फिर 3 की बात करें, 3 क्या है ऑड, 4 आ रहा है। और अगर 4 की पावर 4 की बात करें तो वो क्या है इवन, इवन के केस में क्या आ रहा है दोबारा 6। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर 4 की पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट की जगह पर 4 आएगा, अगर 4 की पावर इवन हो तो क्या आएगा 6, अगर 4 की पावर ऑड हो तो 4, अगर 4 की पावर इवन हो तो 6। सेम एज अगर हम 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561। 9 भी क्या कर रहा है, दो साइकिल्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, दो साइकिल्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर हम 1 की बात करें तो वो भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1। ठीक है, सेम एज इन 4 के केस में देखा हमने कि ऑड के केस में सेम रह रहा है, अगर इवन है तो डिफरेंट है। ऑड के केस में 9 का 9 आ रहा है, अगर 9 की पावर इवन है तो हमारे पास 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। सेम एज इन केस ऑफ 3 9, अगर इवन है तो 1। डेट इज अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे आएगा 9, अगर 9 की पावर इवन है
तो यूनिट प्लेस पे आएगा 1। अगर ऑड है पावर तो 9 का 9 आ जाएगा, अगर पावर इवन होगी तो 1। अब जो कुछ नंबर्स बचे हमारे पास, जैसे कि 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, इनकी जो साइक्लिसिटी है वो हमारे पास 4 आएगी। इनकी जो साइक्लिसिटी है वो हमारे पास 4 आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल करें, जैसे कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। देखो, अब यह 2 है जो वो 4 के साइकिल्स के बाद रिपीट कर रहा है यूनिट प्लेस को। 4 साइकिल्स के बाद यूनिट प्लेस को रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1 2 3 4। 4 साइकिल्स हो गए, उसके बाद अपने आप को यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहा है। यूनिट प्लेस क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इन केस ऑफ 4 देखें तो ये क्या है? 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 ने दोबारा अपने आप को रिपीट कर लिया। इसका मतलब कि जो 2 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है 4th साइकिल के बाद। सेम एज 3 7 और 8, यह चारों नंबर अपने आप को 4 साइकिल्स के बाद यूनिट प्लेस पे रिपीट करते हैं। तो इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी? इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 4। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी 165 रेज टू पावर 37। 165 रेज टू पावर 37। हमने क्या देखा था कि जो 0 1 5 और 6 हैं वो सेम रहते हैं यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे अब क्या है? 5 है, तो इसकी पावर जितनी मर्जी हो, चाहे 37 है, अब चाहे 137 हो, जहाँ 600 हो, कुछ भी हो, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहेगा। तो इसका यूनिट प्लेस है जो हमेशा वो 5 ही रहेगा। अगर हम बात करें 237 रेज टू पावर 57, रेज टू पावर 57, यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। 7 की साइक्लिसिटी हमने अभी देखी कि 4 होगी। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर डिवाइडेड बाय 4। जितनी उस नंबर की साइक्लिसिटी है, पावर को उससे डिवाइड कर देंगे। अब हमने पहले नंबर देखा, नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या था? 7। तो हमने उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। 57 डिवाइडेड बाय 4। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 7 की पावर में चला जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 की पावर में चला जाएगा। जैसे कि अगर हम 57 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो हम 7 की पावर 1 लिखेंगे और हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 7, और हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 7। तो 7 इज द आंसर। 7 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 158 पावर 23। तो पहले हम यूनिट प्लेस पे देखेंगे क्या है? 8 है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 रिमाइंडर। तो 8 की पावर 3 चली जाएगी। 8 की पावर 3 कितनी है? तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32। तो कहाँ आ रहा है वो? यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 8 जा 64 होता है ना, अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस उठा लो, 4 है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है? 32। 32 का यूनिट प्लेस क्या आ गया? 2। सो दिस इज द आंसर। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 613 रेज टू पावर 213। 613 रेज टू पावर 213।
सेम एज जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, पहले यूनिट बेस पे देखेंगे क्या है 3, तो इसकी साइक्लिसिटी 4, 213 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। ओके, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 की पावर 1, आंसर क्या आएगा 3, आंसर क्या आएगा 3। अगर हमें गिवन हो 167 रेज टू पावर 24, तो हम सेम एज देखेंगे 7 की साइक्लिसिटी 4, ठीक है। अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 6 4 जो 24 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर हम 7 की पावर 0 करेंगे, इस केस में हम यूजुअली क्या करेंगे कि 7 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ये रॉन्ग होगा, आएगा 1 नहीं, लेकिन जो हम ये तरीका कर रहे हैं ना, जो हम ये ट्रिक कर रहे हैं, ये रॉन्ग होगी। तो हमें क्या करना होगा, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा केस आए कि रिमाइंडर 0 हो, कोई ऐसा केस आए अगर रिमाइंडर 0 हो, तो उस समय हमने यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट इवन है, अगर यूनिट डिजिट इवन है, अगर यूनिट डिजिट इवन है तो आंसर आएगा 6, तो आंसर आएगा 6। अगर यूनिट डिजिट ऑड हो तो आंसर आएगा 1। अगर यूनिट डिजिट इवन हो तो 6, अगर यूनिट डिजिट ऑड हो तो 1। यह किस केस में होगा, अगर रिमाइंडर 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 आए तो हमने यूनिट प्लेस को देखना होगा कि वो इवन है या ऑड है। इस केस में 7 ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 2 या 4 होता तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। हमने यूनिट डिजिट को देखना है कि वो इवन है या ऑड है, उस बेसिस पे हम आंसर करेंगे अगर रिमाइंडर 0 हो तो। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे 132 की पावर 84 है, 2 की साइक्लिसिटी हमें मालूम है कि 4 होगी। अगर 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। हमने पिछले केस में देखा कि अगर यूनिट डिजिट इवन हो तो हम आंसर क्या लिखेंगे 6, अगर वो ऑड होती तो आंसर आएगा 1, सो 6 इज द आंसर। आप लोगों ने उसे याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आए और यूनिट डिजिट पे इवन नंबर हो तो 6 आंसर होगा, अगर यूनिट डिजिट पे ऑड होगा तो 1 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 94 रेज टू पावर 57। हमने 4 के केस में क्या देखा था कि अगर 4 की पावर ऑड हो तो सेम 4 ही आ जाएगा, अगर 4 की पावर इवन हो तो आंसर विल बी 6, तो आंसर विल बी 6। यहाँ पे क्या है 4 की पावर ऑड में है, 57 क्या है ऑड है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4। अगर इसकी पावर 56 होती या 52 होती, मतलब इवन होती, तो हमारे पास आंसर होना था 6, तो आंसर होना था 6। आप लोगों ने यह याद रखना है कि अगर 4 की पावर ऑड हो तो आंसर विल बी 4, अगर 4 की पावर इवन हो तो आंसर क्या होगा 6, तो आंसर क्या होगा 6। ओके, अगर यूनिट डिजिट की जगह पे 9 हो, अगर यूनिट डिजिट की जगह पे 9 हो तो हम क्या करेंगे, 9 की पावर देखेंगे, 9 की पावर देखेंगे कि वह ऑड है या इवन, 9 की पावर देखेंगे कि वह ऑड है या इवन। अगर ऑड होगी तो सेम 9 अपने आप को रिटेन कर लेगा, तो आंसर आएगा 9। अगर इवन होगी तो आंसर आएगा 1। यह हमने पिछले केसेस में जब हमने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी वहाँ पे देखा था कि यह 2 साइकिल्स के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इसलिए इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 2, सो दीज आर दी आंसर्स। अब यहाँ पे जो पावर है वो क्या है ऑड है, जो पावर है वह क्या है ऑड, सो आंसर क्या होगा 9, सो आंसर क्या होगा 9। अगर हम बात करें कि लेट्स से वी हैव 89 रेज टू पावर 24, यूनिट बेस पे क्या है 9,
9 की पावर क्या है इवन 24, 24 इज द इवन, सो आंसर इज द 1, सो आंसर विल बी 1। ठीक है, इस बेसिस पे हम कुछ ही सेकंड्स में हमारी प्रॉब्लम्स का आंसर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने अब घर पे कुछ अपनी तरफ से नंबर लेकर और उनकी पावर लेकर साइक्लिसिटीज के बेसिस पे आंसर सॉल्व कर कर देखना है। Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.